हेलो मैजिकल माइंड्स डियर, आज हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स में एसेंशियल्स ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो है वो देखने जा रहे हैं। तो ये आपके जनरली जो भी आपका स्टडी मटेरियल रहता है, बुक में रहता है, उसमें टॉर्ट के मीनिंग के बाद ही ये वाला पोर्शन होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि मैंने अपने लेक्चर के सीक्वेंस में पहले आपको टॉर्ट का मीनिंग बताया, उसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ टॉर्ट्स बताए, रेमेडीज की बात की, ताकि जो टॉर्ट की टर्मिनोलॉजी है वो आपको समझ में आ सके। अब हम बात कर रहे हैं कि एसेंशियल ऑफ टॉर्ट्स क्या क्या है, यानी कि अगर हम टॉर्ट की बात कर रहे हैं, हम सिविल रॉन्ग की बात कर रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से एसेंशियल्स है, कौन कौन सी बातें हमें चेक करनी होगी कि वहाँ पे सिविल रॉन्ग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। तो अगर आपको प्रॉपर इंडेक्सिंग चाहिए, सीक्वेंस चाहिए, तो उसके लिए आप एक बार डिस्क्रिप्शन जो है वो देख सकते हैं। वहाँ पे जाके आपको प्रॉपर सीक्वेंस जो है वो लेक्चर्स का आपको मिल जाएगा। आप वहाँ उसके लिए डिस्क्रिप्शन जो है वो चेक कर सकते हैं। आइए, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में हम एसेंशियल ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स की बात करने जा रहे हैं, यानी कि आप कब कहेंगे कि सिविल रॉन्ग हुआ है। अगर आपके साथ सिविल रॉन्ग हुआ है तो आप क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे, आप कब कहेंगे कि वहाँ पे सिविल रॉन्ग हुआ है। क्योंकि हर एक रॉन्गफुल एक्ट जो है वो सिविल रॉन्ग नहीं होता है या टॉर्ट नहीं होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एवरी रॉन्गफुल एक्ट इज नॉट अ टॉर्ट। हर एक गलत एक्ट को आप जो है सिविल रॉन्ग नहीं बोल सकते हैं। तो कौन सी चीज़ सिविल रॉन्ग है, कौन सी चीज़ नहीं है, आप कब कहेंगे कि आपको आपका राइट को छीना गया है, आपके राइट में इंटरफेरेंस किया गया है, आपकी जो है सिविल इंजरी हुई है। तो वहाँ पे आपको ये 3 पॉइंट्स जो है चेक करने पड़ेंगे, और इन पॉइंट्स को हम अभी बहुत ज़्यादा डिटेल्स में देखने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि सबसे पहली बात तो वहाँ एक रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन होना चाहिए। रॉन्गफुल एक्ट इट मीन्स क्या हुआ कि किसी ने किया है तो कुछ गलत किया है। रॉन्गफुल एक्ट मतलब क्या हुआ, किसी ने किया है तो कुछ गलत किया है। गलत कैसे किया है, गलत क्या गलत किया है। फॉर एग्जाम्पल, बैटरी अप्लाई की है, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के ऊपर बैटरी अप्लाई की है, यानी फिजिकल फोर्स अप्लाई किया है। सपोज एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को एक मुक्का मारा है जिससे दूसरे पर्सन को जो है चोट लग गई है, तो ये क्या हुआ, रॉन्गफुल एक्ट हुआ। या ओमिशन का मतलब क्या हुआ, ओमिशन का मतलब किसी चीज़ को करना था लेकिन वो भूल गए। तो याद करिए, लॉ ऑफ टॉर्ट में मैंने जब अपने लेक्चर की स्टार्टिंग की थी तो मैंने कहा था सड़क पे गड्ढे खुदे हुए हैं, एक आदमी चल रहा है, उन गड्ढों में गिर गया। तो वहाँ पर नेग्लिजेंस थी, किसकी नेग्लिजेंस थी, म्यूनिसिपैलिटी की नेग्लिजेंस थी। दैट इज ओमिशन, यानी उनको जो ड्यूटी पूरी करनी थी उस ड्यूटी को पूरा करना वो भूल गए, उसको उन्होंने नेग्लेक्ट किया, वो काम उन्होंने नहीं किया। तो पहली बात तो अगर कोई एक्ट हुआ है तो वो रॉन्गफुल होना चाहिए। या आप ओमिशन की बात कर रहे हैं, यानी कि किसी को कोई काम करना था, काम करना उसकी ड्यूटी थी और उसने वो काम नहीं किया। दूसरी चीज़ हम क्या देखेंगे, जो भी रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन हुआ है, एक पर्सन द्वारा जो भी रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन हुआ है, उसके कारण दूसरी पार्टी का जो राइट था उसमें इंटरफेरेंस हुआ है, या आप कह लीजिए राइट में इंटरफेरेंस। यहाँ डैमेजेस वर्ड नहीं है डियर, आपको ऑलरेडी मैं डैमेज और डैमेजेस का डिफरेंस समझा चुकी हूँ। यहाँ डैमेज वर्ड है। डैमेज का मतलब क्या होता है, आपको ऑलरेडी मैंने बताया था, हार्म। डैमेज का मतलब क्या होता है, हार्म। या हम किसकी बात करते हैं, इंजरी की बात करते हैं, यानी कि किसी को नुकसान पहुंचा है। नुकसान किस चीज़ को पहुंचा है, हार्म और इंजरी किसको पहुंची है, राइट को। राइट यानी कि अगर एक पर्सन का कुछ राइट था, उस राइट को छीना गया है, जैसे कि हमने किस पे बात की थी, ट्रेसपास पे बात की थी। एक पर्सन दूसरे पर्सन के बिना परमिशन के उसकी प्रॉपर्टी में एंट्री करता है, तो जो प्रॉपर्टी वाला पर्सन है
उसका जो प्रॉपर्टी का राइट है उसमें इंटरफेरेंस किया है उस स्ट्रेंजर ने जो बिना परमिशन के प्रॉपर्टी में एंटर हुआ है, यानी कि उस स्ट्रेंजर का रॉन्गफुल एक्ट है और उसके रॉन्गफुल एक्ट के कारण जो है जो राइट था पर्सन का, राइट ऑफ प्रॉपर्टी था, उसमें इंटरफेरेंस हुआ है, उसमें लीगल डैमेज यानी उसको हार्म पहुंचा है, राइट। तो लीगल डैमेज होना चाहिए या एक्चुअल डैमेज होना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने कहा कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को जो है मार दिया, मुक्का मार दिया, तो सेफ्टी का राइट जो है यहाँ पे छीना गया है। जो हमारा आप कह लीजिए सेफ्टी का अधिकार होता है कि हाँ हम फील करते हैं कि हम अगर इंडिया में हैं तो हम यहाँ पर क्या है सेफ है, तो सेफ्टी का राइट जो है वो छीना गया है, तो वहाँ पे एक्चुअल डैमेज हुआ है। तो पहली चीज़ रॉन्गफुल एक्ट हो या ओमिशन हो, रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन के कारण दूसरे व्यक्ति का जो राइट है उसका हनन हो रहा है, जो अधिकार है उसका हनन हो रहा है, या उसके राइट में इंटरफेरेंस हो रहा है, उसका जो अधिकार है उसमें बाधा पड़ रही है, उसके इंजॉयमेंट में जो है वो इंटरफेरेंस हो रहा है। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर ऐसा रॉन्गफुल एक्ट होता है जिसके कारण दूसरी पार्टी के राइट में इंटरफेरेंस होता है या उसकी इंजरी होती है यानी हार्म पहुंचता है, दूसरे व्यक्ति का जो अधिकार है उसका हनन किया जा रहा है, उसको छीना जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो एग्रीव्ड पार्टी है, जो विक्टिम है, जिसका अधिकार छीना जा रहा है या जिसके राइट में इंटरफेरेंस हो रहा है, उसको लीगल डैमेजेस जो हैं वो मिलेंगी, लीगल रेमेडी जो है वो मिलेगी। तो सबसे पहली बार रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन की बात की गई है। दूसरे पॉइंट में बात की गई है रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन के कारण जो है दूसरी पार्टी को हार्म पहुंच रहा हो, इंजरी पहुंच रहा हो, इंजरी ऑफ राइट हो, उसके राइट का हनन हुआ हो, उसका अधिकार का हनन हुआ हो, उसका राइट जो है उसमें इंटरफेरेंस पड़ा हो। अगर राइट में इंटरफेरेंस पड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है उसको जो है जो रेमेडी है रेमेडी मिलेगी। तो हम यहाँ रेमेडीज इन टॉर्ट के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इसलिए मैंने आपको पहले टर्म्स पढ़ाए थे, उसके बाद हम यहाँ पे एसेंशियल्स ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट की बात कर रहे हैं। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे, राइट। अब इसको जो है हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन होना चाहिए। तो अब देखिए सबसे पहले मैंने आपको कहा अगर आपको टॉर्ट साबित करना है तो सबसे पहले एक रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, राइट। रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन आपका क्या हो सकता है, रॉन्गफुल एक्ट की बात कर रहे हैं यानी कि पॉजिटिव, यानी किसी ने जो किया है वो गलत किया है। जैसे अभी मैंने कहा मुक्का मारने की बात की तो वो गलत है, धक्का किसी को दिया जा रहा है तो वो भी बैटरी में आएगा, वो भी गलत है। ट्रेसपास की हम बात करें, किसी की प्रॉपर्टी में कोई पर्सन अंदर घुस रहा है तो ये क्या है आपका एक पॉजिटिव एक्ट है। नेगेटिव एक्ट आप इसको क्या बोलेंगे, किसी को अपनी लीगल ड्यूटी जो है वो पूरी करनी थी, जैसे म्यूनिसिपैलिटी को सड़क के गड्ढों का ध्यान रखना चाहिए था लेकिन उसने वो काम नहीं किया, तो ये क्या हुआ, ओमिशन हुआ, भूल जाना हुआ। नेगेटिव एक्ट हुआ, उसको करना था और उसने नहीं किया, तो इसकी यहाँ पर बात हो रही है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, अब ये जो लीगल ड्यूटी थी उसको नहीं किया और जो ना करने की लीगल ड्यूटी थी, भाई ऑब्वियस सी बात है हम किसी को मार नहीं सकते, हम धक्का नहीं दे सकते, हम किसी को ज़बरदस्ती मुक्का नहीं मार सकते, वायलेंस नहीं कर सकते। तो जिस चीज़ को ना करने की लीगल ड्यूटी थी या जिस काम को करने की लीगल ड्यूटी थी वो जो है एक पर्सन ने उसका ब्रीच किया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उस एक पर्सन ने जो रॉन्ग डूअर है, जो गलती करने वाला है, उसने ब्रीच ऑफ ड्यूटी किया और ब्रीच ऑफ ड्यूटी में का कारण था कि उसने वो रॉन्गफुल एक्ट किया या जो उसका काम करने की ड्यूटी थी, जो काम उसको करना चाहिए था वो काम उसने नहीं किया। दोनों का एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ। इट मीन्स पहले ही मैंने आपको बता दिया कि वहाँ किसी काम को करने या ना करने की एक लीगल ड्यूटी बन रही थी और उस पर्टिकुलर एक पर्सन को, जो एक नॉर्मल सोच वाला पर्सन है,
उसको एक पर्टिकुलर मैनर में बिहेव करना था सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में, जो कि उसने नहीं किया। तो इसका मतलब यहाँ पे रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन हुआ है, राइट। तो इसके कारण आप कह सकते हैं कि अगर किसी की वहाँ ड्यूटी बन रही थी, लीगल ड्यूटी बन रही थी, और उसने वो काम नहीं किया, अब ये जो ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी आपके दो टाइप की हो सकती है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इंटेंशनली हो सकती है और अनइंटेंशनली हो सकती है। हम दोनों टाइप के टॉर्ट्स पढ़ चुके हैं। हमने यहाँ पे बैटरी असॉल्ट पढ़ा था, हमने यहाँ डिफेमेशन पढ़ा था। तो वहाँ सब आप देख रहे थे कि टाइप्स ऑफ टॉर्ट में आपने देखा था इंटेंशनल टॉर्ट जो कि जानबूझकर किया जाता है, और अनइंटेंशनली टॉर्ट में हमने नेग्लिजेंस जो है हम पढ़ चुके हैं। तो जानबूझ के भी होता है और अनजाने में भी होता है, और इस जानबूझ के या अनजाने में जो किया गया है वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी किया गया है। तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी के कारण जो है दूसरे पर्सन का, पहले पर्सन की ब्रीच ऑफ ड्यूटी के कारण दूसरे पर्सन को हार्म पहुंचा है, दूसरे पर्सन के राइट को हार्म पहुंचा है। अब राइट क्या होता है आपको पता है, आपके बहुत सारे जो हैं प्राइवेट राइट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन का राइट है, आप कह सकते हैं गुड रेपुटेशन का राइट। तो गुड रेपुटेशन का राइट है मतलब कि हमें समाज में इज्जत के साथ जीने का राइट है। लेकिन दूसरा पर्सन जो है ज़बरदस्ती बिना बेस के बुराई कर रहा है, तो किसी के बारे में बुरा बोल रहा है, उसको डिफेम करने की कोशिश कर रहा है, उसकी इज्जत पे मिट्टी डालने की जो है कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब कि जो अगर बिना बेस के किसी के बारे में कुछ बोला जा रहा है तो डिफेमेशन का वहाँ पर केस बनता है, राइट। तो यहाँ पर दूसरे पर्सन के राइट पे वो डिफेम करने वाला व्यक्ति जो है उसमें इंटरफेरेंस कर रहा है, राइट ऑफ गुड रेपुटेशन पे इंटरफेरेंस कर रहा है। ऐसे ही मैंने आपको बताया बॉडली सेफ्टी का राइट है। लेकिन अगर कोई पर्सन दूसरे पर्सन पे असॉल्ट या बैटरी जो है अप्लाई कर रहा है, इट मीन्स उसका राइट जो है राइट ऑफ सेफ्टी जो है, जिस पर्सन पे असॉल्ट और बैटरी अप्लाई किया जा रहा है उसका राइट ऑफ सेफ्टी जो है वो छीना जा रहा है। ऐसे ही हम बात करते हैं राइट ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें मैंने आपको एग्जांपल दे दिया ट्रेसपासिंग का, तो वो भी आपको चीज़ समझ में आ गई। तो ये जो लीगल रॉन्ग हो रहा है, रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन हो रहा है, यानी कि एक व्यक्ति की ओर से जो रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन कर रहा है वो अपनी ड्यूटी का ब्रीच कर रहा है, और इस ब्रीच के कारण दूसरे व्यक्ति का जो लीगल राइट है उसमें इंटरफेरेंस पहुंच रहा है या उसको इंजरी पहुंच रही है। ये जो भी रॉन्गफुल एक्ट है ये लॉ में रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए। हमने सारे टाइप्स ऑफ टॉर्ट जो हैं वो पढ़ लिए हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर वहाँ पे मॉरल और सोशल रॉन्ग होता है तो वो यहाँ पर इसमें ब्रीच ऑफ ड्यूटी में नहीं जाता। मॉरल और सोशल रॉन्ग क्या है, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन किसी पर्सन की जान बचा सकता था, राइट। कोई आग में था, आग के बीच में था, दूसरा पर्सन उसकी जान बचा सकता था लेकिन उसने नहीं बचाई, तो ये मॉरल रॉन्ग और सोशल रॉन्ग है। इस पे आप टॉर्ट की लाइबिलिटी जो है वो आप उसको नहीं बोल सकते हो, राइट। तो यहाँ पे मॉरल और सोशल रॉन्ग की बात नहीं हो रही है, बात याद रखिएगा। लीगल ड्यूटी, जहाँ पे कोई लीगल ड्यूटी होनी चाहिए, लीगल ड्यूटी जैसे अभी मैंने म्यूनिसिपैलिटी का एग्जांपल लिया कि सड़क को सही रखना उसकी लीगल ड्यूटी है, किसी पर्सन को हार्म ना पहुंचाना। आप अपने सारे प्राइवेट राइट्स का एंजॉयमेंट कर सकते हैं डियर, लेकिन जब आप अपने राइट्स का एंजॉयमेंट कर रहे हैं तो दूसरे पर्सन के राइट के एंजॉयमेंट में कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो आपको अपने राइट्स इस तरीके से इंजॉय करने हैं कि दूसरे पर्सन के राइट्स में कोई भी प्रॉब्लम, उनको राइट्स अपने एंजॉय करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। आप अपने राइट्स एंजॉय करिए, दूसरा पर्सन जो है अपने लीगल राइट्स एंजॉय कर रहा है, दैट इज योर लीगल ड्यूटी। तो अगर आप उस लीगल ड्यूटी का ब्रीच करते हो, किसी अन्य पर्सन के ऊपर बैटरी या असॉल्ट अप्लाई करते हो, तो दैट इज रॉन्गफुल एक्ट,
राइट। अब यहाँ पे हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं अगर कॉरपोरेशन जो है, म्यूनिसिपैलिटी वगैरह एक चिल्ड्रन पार्क मेंटेन कर रही है जिसमें कुछ पॉइजनस प्लांट है यानी जहरीले पौधे लगे हुए हैं, और वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी जो है प्रॉपर फेंसिंग आप समझ रहे होगे, जो प्रॉपर जाली की दीवार या प्रॉपर सिक्योर करना चाहिए भाई। अगर पॉइजनस प्लांट लगे हुए हैं तो वहाँ पे प्रॉपर वार्निंग लिखी होनी चाहिए और फेंस लगा होना चाहिए, चारों ओर जाली लगी होनी चाहिए ताकि कोई उसको छू ना सके। लेकिन अगर कॉरपोरेशन ऐसा नहीं करता है और कोई बच्चा जाकर उस पौधे को छू लेता है, उसका फल जो है वो खा लेता है और वहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पे कॉरपोरेशन के ऊपर नेग्लिजेंस का आरोप जो है लगाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे कॉरपोरेशन की लीगल ड्यूटी थी कि उसको प्रॉपर वार्निंग और फेंस लगाना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो इट मीन्स कॉरपोरेशन के ओर से ये ओमिशन होगा, लीगल ड्यूटी का ब्रीच होगा, राइट। और यहाँ पे वो जो बच्चा है वो एग्रीव्ड पार्टी होगी, तो उस बच्चे के जो भी रिलेटिव्स और पेरेंट्स हैं वो कॉरपोरेशन के ऊपर यहाँ पर केस डाल सकते हैं। उसके साथ ही मैंने अभी आपको बोला था कि यहाँ पे हम सोशल या मॉरल रॉन्ग की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई स्टार्विंग मैन है, भूखा व्यक्ति है, लेकिन कोई पर्सन है, कोई भी समबडी है, कोई भी पर्सन है और उसकी हेल्प नहीं कर पाता है, तो आप उस समबडी या जो भी पर्सन है जो कि हेल्प नहीं कर पाया उसको आप दोषी करार नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मॉरल रॉन्ग है। यहाँ पे उसकी कोई लीगल ड्यूटी नहीं थी, दूसरे व्यक्ति को खाना देना उसकी यहाँ पे कोई लीगल ड्यूटी नहीं थी। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि अगर आप लॉ ऑफ टॉर्ट की बात करते हैं, तो वहाँ लीगल ड्यूटी का ब्रीच होना चाहिए। यहाँ पे हम मॉरल रॉन्ग की बात नहीं कर रहे। चीज़ मैंने आपको क्यों डाली, क्योंकि एसेंशियल्स ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, एवरी रॉन्ग जो है वो सिविल रॉन्ग नहीं होता है, हर एक रॉन्ग जो है वो आपका टॉर्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे हम मॉरल रॉन्ग की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जो लीगल ड्यूटी बनती थी उसका ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुआ है, तब आप उसको क्या बोलोगे, रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन बोलोगे, राइट। चलिए अब इस पॉइंट में हम कुछ लीगल केसेस की बात कर लें, कुछ जजमेंट केस लॉज के देख लें ताकि आपको क्लैरिटी और आ जाए। तो यहाँ पे हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली एंड शुभागवंती जी के केस के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की एक घड़ी थी, जैसा आपने घंटा घर टाइप में देखा होगा, जगह जगह सिटी के बीच में जो है घड़ी लगी रहती है, बहुत बड़ी सी घड़ी लगी रहती है। तो यहाँ पे भी ये था कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास एक ऐसी ही सिटी के बीच लगी हुई घड़ी का जो है, क्लॉक टावर का जो है ओनरशिप और कंट्रोल का काम था। तो ऑब्वियस सी बात है उस घड़ी की जो प्रॉपर देख रेख थी, मेंटेनेंस थी, रिपेयरिंग थी, उसकी जिम्मेदारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऊपर थी। लेकिन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की लापरवाही से, नेग्लिजेंस से उसने टाइम पे उसको रिपेयर नहीं किया, वहाँ पर उस क्लॉक के कुछ जो पार्ट्स थे वो खराब हो गए, टूट गए, और जिसके क्लॉक के पार्ट्स टूट गए जिसके कारण वहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स की जो है डेथ हो गई। तो इसमें इस जजमेंट में जज ने ये कहा कि यहाँ पर जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से नेग्लिजेंस हुआ था, ओमिशन हुआ था, यानी कि उनकी जो लीगल ड्यूटी थी उसका ब्रीच हुआ था। तो आपको चीज़ समझ में आ रही होगी कि पहला पॉइंट तो ये है कि जो लीगल ड्यूटी है उसका ब्रीच हुआ हो, क्योंकि जो रॉन्ग डूअर है उसने रॉन्गफुल एक्ट किया है, या जिस काम को करने की उसकी लीगल ड्यूटी थी उस काम को करना वो भूल गया है, राइट। नेग्लिजेंस उसकी तरफ से हो गई है। एक तो यहाँ पर मैंने आपको नेग्लिजेंस का ऑलरेडी जो है एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, ट्रेसपैसिंग के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, डिफेमेशन का भी मैंने आपको एग्जाम्पल ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये सब आपके रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन में आते हैं, राइट। दूसरा पॉइंट अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो भी रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन हुआ है उसके कारण दूसरी पार्टी को लीगल डैमेज हुआ हो या एक्चुअल डैमेज हुआ हो, यानी कि उसके लीगल राइट्स का वायलेशन हुआ है, कहीं ना कहीं उसके लीगल राइट्स पे जो है इंटरफेरेंस
हुआ है। तो सबसे पहली बात, ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी हुई हो एक पर्सन की ओर से, राइट। दूसरी पार्टी का जो है लीगल राइट जो था, उसका जो अधिकार था, उसका ब्रीच, उसको इंजरी पहुंची हो, इंजरी ऑफ लीगल राइट हुई हो, यानी कि पहली पार्टी ने ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी किया जिसके कारण दूसरी पार्टी के लीगल राइट पे इंटरफेरेंस हुआ या उसके लीगल राइट को हार्म पहुंचा है, राइट। तो सबसे पहली बात हार्म पहुंचना चाहिए। उसके बाद जो है एग्रीव्ड पार्टी जिसके लीगल राइट को हार्म पहुंचा है वो लीगल एक्शन ले सकती है। ब्रीच करने वाली पार्टी पे, ब्रीच ऑफ ड्यूटी वाली पार्टी के ऊपर जो है लीगल एक्शन ले सकती है। तो यहाँ पे जो लीगल एक्शन वाली पार्टी होगी, जो लीगल एक्शन लेगी, जो शिकायत करेगी, जो एग्रीव्ड पार्टी है जिसके राइट का ब्रीच हुआ है, होप आपको पार्टी समझ में आ रही होगी। जैसे कि फिर से हम संता का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सपोज मिस्टर संता हैं और इनका जो लीगल राइट है, इनका जो लीगल राइट है वो छीना गया है, इनके लीगल राइट पे इंटरफेरेंस जो है वो किया गया है। सपोज संता के ऊपर बैटरी अप्लाई किया था, एक स्ट्रेंजर पर्सन ने जो है बैटरी अप्लाई किया था, यानी कि इनको मुक्का मारा था, राइट। तो स्ट्रेंजर पर्सन ने अगर संता को मुक्का मारा था तो संता क्या हो गया, एग्रीव्ड पार्टी हो गया। वो स्ट्रेंजर पर्सन क्या हो गया, वो स्ट्रेंजर पर्सन रॉन्ग डूअर हो गया, जो कि गलत काम कर रहा है। तो कोर्ट की शरण में कौन जाएगा, संता जाएगा। तो संता को आप क्या बोलोगे, लीगल एक्शन लेने वाला कौन है, संता है, तो संता को आप क्या बोलोगे, प्लेंटिफ। और संता उस दूसरे स्ट्रेंजर व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाएगा तो स्ट्रेंजर पर्सन को आप क्या बोलोगे, डिफेंडेंट। आई होप आपको ये बात याद है। तो यहाँ पर जो स्ट्रेंजर पर्सन है उसने ब्रीच ऑफ ड्यूटी किया है जिसके कारण संता का जो राइट ऑफ सेफ्टी है उसमें इंटरफेरेंस जो है हुआ है, उस पे इंजरी हुई है, जिसके कारण संता जो है उस स्ट्रेंजर पर्सन के ऊपर लीगल एक्शन ले सकता है और डैमेजेस की डिमांड कर सकता है। तो यहाँ पे हमें दो जो है मैक्सिम्स पढ़ने हैं, लैटिन फ्रेजेस जो हैं उनको समझना होगा, लीगल डैमेज की जो हम बात कर रहे हैं उसको समझना होगा, जिसमें हमारा इंजुरिया सिन डैमनम आता है और डैमनम सिने इंजुरिया आता है। तो इनको हम इन दो लीगल मैक्सिमम को जो है देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले आया इंजुरिया सिने डैमनम। इंजुरिया का मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, राइट्स में इंटरफेरेंस जो हो रहा है, राइट्स में, जैसे मैंने कहा सेफ्टी का राइट, मैंने कहा रेपुटेशन का राइट, मैंने आपको बोला कि जो प्रॉपर्टी का राइट है उसमें जो है इंजरी पहुंची है, उसको हार्म पहुंचा है। तो इंजुरिया का मतलब क्या हुआ, अनऑथराइज इंटरफेरेंस विद द राइट ऑफ द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ आपको समझ में आ गया, जो एग्रीव्ड पार्टी है जिसके राइट्स को छीना गया है या जिसके राइट्स में इंटरफेरेंस किया गया है। तो राइट्स को हार्म पहुंचाने को आप क्या बोलते हो, इंजरी बोलते हो या आप डैमेज बोलते हो, ये चीज़ आपको पता है। डैमेज, यहाँ पे वर्ड क्या होगा, यहाँ जो इंजरी है यहाँ पे वर्ड जो यूज़ होगा वो होगा क्या, डैमेज, राइट। सिने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, विदाउट, यानी कि राइट्स जो है वो छीना गया है। और यहाँ पे डैमनम का मतलब क्या हुआ, डैमेजेस की बात यहाँ पे कर रहे हैं, डैमेज की बात नहीं कर रहे हैं, डैमेजेस की बात कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे डैमेजेस किस चीज़ को हुआ है, नुकसान हुआ है। किस चीज़ को नुकसान हुआ है, या तो दूसरी पार्टी का जो कंफर्ट है उसको नुकसान हुआ है। कंफर्ट आप समझ रहे होंगे, जैसे न्यूसेंस का एग्जांपल लीजिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि दूसरे घर से धुआं निकलने के कारण आप अपने घर पे नहीं रह पा रहे हो, तो दैट इज आपको नुकसान जो है पहुंच रहा है, या आपके मनी को नुकसान हुआ है, आपके पैसे। फॉर एग्जांपल किसी बाइकर ने, आप पैदल चल रहे थे और टक्कर मार दी, राइट, और आप जाके, आपके मेडिकल का खर्चा हो रहा है, आप जाके ऑपरेशन हॉस्पिटल में भर्ती हो, ऑपरेशन करा रहे हो, तो मनी का हार्म हो रहा है। वहाँ पे मनी के हार्म के साथ साथ हेल्थ का भी क्या है, हार्म है। आपका राइट ऑफ सेफ्टी जो है वहाँ पर
हुआ है। तो जो मैंने अभी एग्जांपल दिया वहाँ पे राइट्स की इंजरी तो हुई है, डैमेज ऑफ राइट तो हुआ है, और साथ में जो एक्चुअल डैमेज है वो भी यहाँ पर क्या है, हुआ है। एक्चुअल डैमेज मीन्स एक्चुअल डैमेजेस बल्कि आपका हुआ है, यानी कि आपके कंफर्ट, मनी या हेल्थ को भी हार्म पहुंचा है। लेकिन मैंने जो एग्जांपल दिए उसमें जो है राइट्स का भी आपका क्या है, राइट्स में भी इंटरफेरेंस पड़ा है, और साथ ही साथ आपको मॉनिटरी या कंफर्ट और मनी के तौर पे भी जो है वो डैमेजेस हुए हैं। लेकिन यहाँ के हेडिंग आपको क्या बोल रही है कि राइट्स जो है छिने हैं लेकिन आपको नुकसान कोई भी नहीं हुआ है। तो इंजुरिया सिने डैमनम का मतलब क्या हुआ कि राइट्स तो छिने लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं हुआ है, आपके राइट में इंटरफेरेंस तो हुआ है लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल, चलिए आपको एग्जांपल बता दूं, ट्रेसपास के केस में मैंने आपको बताया था कि कोई व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी में एंटर करता है और आपके गार्डन में बैठ जाता है, और आपके गार्डन से कोई फल नहीं तोड़ता है, आपके गार्डन में और कुछ वो नुकसान नहीं कर रहा है, बैठा है, लेकिन आपकी परमिशन के बिना उसने वहाँ पे एंट्री ली है, जबकि वहाँ पे ट्रेसपास का जो है, नो ट्रेसपासिंग का जो है बोर्ड लगा हुआ था, फिर भी वो अंदर आया और गार्डन में जो है बैठा है। इसका मतलब आपका जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी है उसमें इंटरफेरेंस किया गया है, जबकि वहाँ पे आपका कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया यह आपका इंजुरिया सिने डैमनम का एग्जाम्पल होगा। वहाँ पे आपको कोई मॉनेटरी नुकसान नहीं हो रहा है, आपके कंफर्ट हेल्थ में कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन आपके राइट्स का वहाँ पे डैमेज हुआ है। तो इस केस में आप देख रहे हो जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको ट्रेसपास का दिया उसमें आपका वायलेशन ऑफ लीगल राइट हो रहा है, जबकि आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, प्लांटिफ को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन क्योंकि आपके राइट्स में इंटरफेरेंस हुआ है, आपके राइट को छीनने की कोशिश की गई है, आपके जो इंजॉयमेंट ऑफ राइट था उसमें इंटरफेरेंस हुआ है, तो जो एग्रीव्ड पार्टी है, प्लांटिफ है, यानी कि जिसके बागीचे में जो बागीचे का ओनर है वो जो है केस पे जाकर वो इस केस के रिगार्डिंग जो है कोर्ट में जाकर लीगल एक्शन ले सकता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा इंजुरिया सिने डैमनो का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक व्यक्ति ने रॉन्गफुल एक्ट किया है, रॉन्गफुल एक्ट किया है, रॉन्गफुल एक्ट के कारण दूसरे व्यक्ति के राइट्स को इंजरी पहुंच रही है, राइट में इंजॉयमेंट ऑफ राइट में इंटरफेरेंस हुआ है, लेकिन उसको कोई लॉस नहीं हुआ है। तो डिफेंडेंट के एक्ट से प्लांटिफ का राइट जो है, इंजॉयमेंट ऑफ राइट है, उसमें खलल पड़ा है, उसमें इंटरफेरेंस हुआ है, लेकिन प्लांटिफ को कोई भी लॉस नहीं हुआ है। यहाँ पे माइनस का सिंबल है, यानी कि प्लांटिफ को कोई लॉस नहीं हुआ है। तो यहाँ पे इंजुरिया सिने डैमनो का केस बनेगा, और इंजुरिया सिने डैमनो के केस में जो है जो प्लांटिफ है वो जो है कोर्ट के पास जा सकता है और केस डाल सकता है, लीगल एक्शन ले सकता है। तो यहाँ पर अब हम एक केस देखने जा रहे हैं। यहाँ पे एशबी वर्सेस वाइट का केस है। एशबी वर्सेस वाइट के केस में क्या हुआ था कि जो प्लांटिफ था वो एक क्वालिफाइड वोटर था पार्लियामेंट में, वो पार्लियामेंट का जो इलेक्शन होता है वहाँ पे वो वोट डाल सकता था। तो ये भाई साहब वोट डालने जा रहे थे, लेकिन एक रिटर्निंग ऑफिसर था जिसने गलती से संदेह के बेसिस पे, मतलब कि वो अपनी बात पे सही नहीं था, लेकिन उसने जो है प्लांटिफ को वोट देने से मना कर दिया, प्लांटिफ को वोट देने से रोक दिया। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लांटिफ का जो वोट देने का राइट है उसमें इंटरफेरेंस पड़ा है। अब वो जो प्लांटिफ है जिस पार्टी को वोट देना चाहता था उस पार्टी को वोट नहीं दे पाया, लेकिन फिर भी जिस कैंडिडेट को, जिस पार्टी को वोट देना चाहता था वो कैंडिडेट जो है जीत गया। इसका मतलब कि आप खुद सोचो, क्या प्लांटिफ को कोई नुकसान हुआ? उसके वोट ना देने के बाद भी वो जिस
कैंडिडेट को जिताना चाहता था वो कैंडिडेट जीत गया। यानी कि आप सीधे सीधे यहाँ पे देख रहे हो कि उसके जो वोटिंग राइट्स था उसमें इंटरफेरेंस हुआ। किसके द्वारा हुआ? रिटर्निंग ऑफिसर के कारण जो है उसके राइट ऑफ जो इंजॉयमेंट, वोटिंग का राइट जो था, इंजॉयमेंट ऑफ जो राइट था उसमें इंटरफेरेंस हुआ, उसमें इंजरी हुई, लेकिन उसके कारण नुकसान कुछ भी नहीं हुआ। तो भी यहाँ पर जो जज है उसने क्या जजमेंट दिया कि रिटर्निंग ऑफिसर जो है जिम्मेदार होगा। रिटर्निंग ऑफिसर जो है जिम्मेदार होगा। क्यों जिम्मेदार होगा, क्यों लायबल होगा? क्योंकि उसने जो है वो दूसरी जो प्लेंटिफ है उसके राइट में इंटरफेरेंस किया है। और अगर प्लेंटिफ के राइट में इंटरफेरेंस हुआ है, भले ही उसके कारण उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, फिर भी जो है ये रिटर्निंग ऑफिसर का रॉन्गफुल एक्ट है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, जिसके कारण प्लेंटिफ के राइट में इंटरफेरेंस हुआ है। नुकसान हुआ नहीं हुआ इससे कोई मतलब नहीं है। जो प्लेंटिफ है वो लीगल एक्शन जो है ले सकता है, रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर लीगल एक्शन ले सकता है और उसको नॉमिनल डैमेजेस पाने का जो है अधिकार है। यानी कि जो प्लेंटिफ था उसको लीगल रेमेडी के तौर पे लीगल डैमेजेस रिटर्निंग ऑफिसर से कोर्ट ने यहाँ पर दिलवाए। लीगल डैमेजेस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। मॉनिटरी डैमेजेस जो होता है, नॉमिनल डैमेजेस जो होता है, डैमेजेस के कई सारे टाइप होते हैं, एग्जाम्पलरी, नॉमिनल, खैर टाइप्स ऑफ डैमेजेस जो है आपने कॉन्ट्रैक्ट में एक बार पढ़ा हुआ है। तो वो जो नॉमिनल डैमेजेस हैं वो यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर से प्लेंटिफ को दिलवाए गए। आई थिंक आपको एशबी वर्सेस वाइट का केस समझ में आ गया होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, डिफेंडेंट की ओर से, रॉन्ग डूअर की ओर से ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, जिसके कारण प्लेंटिफ के राइट में इंटरफेरेंस पड़ा। भले ही प्लेंटिफ को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि उसके लीगल राइट का वायलेशन हुआ है तो उसको रेमेडी पाने का राइट है। आप ये समझ लीजिए, अगर राइट का वायलेशन है, राइट का वायलेशन है तो लीगल रेमेडी मिलेगी। आपको ये बात याद रखनी है। अगर राइट है और राइट का वायलेशन है तो आपको लीगल रेमेडी मिलेगी ही मिलेगी। अगर राइट का वायलेशन नहीं है तो लीगल रेमेडी नहीं मिलेगी। तो जो नेक्स्ट लाइन मैंने बोली है, हम नेक्स्ट अभी मैक्सिमम में पढ़ेंगे। अगर लीगल राइट नहीं है तो रेमेडी नहीं मिलेगी, अगर लीगल राइट है और उसका वायलेशन है तो रेमेडी मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन अगर कुछ ऐसा है जहाँ पे कुछ लीगल राइट ही नहीं था, लीगल राइट में इंटरफेरेंस ही नहीं था, तो रेमेडी भी नहीं मिलेगी। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। राइट, अब चलिए एक और केस यहाँ पे देख रहे हैं हम, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का केस देख रहे हैं। ये हम केस पहले भी देख चुके हैं टाइप्स ऑफ टॉर्ट में। तो यहाँ पे भीम सिंह थे वो एमएलए थे, जो थे, और वो भी असेंबली में, जो पार्लियामेंट जो असेंबली होती है, विधानसभा जो होती है जम्मू एंड कश्मीर की, वहाँ पर वो जा रहे थे, लेकिन उनको गलती से जो है पुलिस वालों ने रोक लिया और असेंबली सेशन जो है अटेंड कर वो नहीं कर पाए। और उस असेंबली सेशन में उनको जो है वोटिंग करनी थी। राइट, उनके साथ एक और गलती पुलिस वालों ने की, तो कि उनको रोक के रखा। लेकिन आपको पता है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने जो है प्रेजेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे पुलिस वाले उनको जो है राइट टाइम पे मजिस्ट्रेट के सामने जो है प्रेजेंट भी नहीं कर पाए। तो भीम सिंह जी को जो पुलिस ने पकड़ लिया था, गिरफ्तार कर लिया था, उसके कंसिक्वेंसेस ये हुए कि उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट थे वहाँ पे वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ भीम सिंह जो है हुआ। भीम सिंह जी के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स थे, जो संविधान ने उनको अधिकार दे रखे थे, उनको उन राइट्स को छीना गया है। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि पर्सनल लिबर्टी का जो राइट होता है, पर्सनल आप कह लीजिए आपकी स्वतंत्रता का जो अधिकार होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें दे रखा है, उसको यहाँ पे छीना गया और उनको जो है वहाँ पे 50,000 का डैमेजेस जो है वो डिफेंडेंट से दिलवाया गया। स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से उनको 50,000 का जो डैमेजेस है
उसकी नुकसान की भरपाई करने के लिए उनको दिलवाया गया। जबकि वो जहाँ पे इसमें भी केस यही हुआ था कि जो उनका वोटिंग राइट था वो एक्सरसाइज नहीं कर पाए थे। खैर, इसके कारण उनको कोई नुकसान नहीं हुआ था, भीम सिंह जी को इसके कारण कोई नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी भीम सिंह जी के फेवर में जजमेंट इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे उनके लीगल राइट का वायलेशन हुआ था। राइट, तो नुकसान हो ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता है। कोर्ट में लीगल एक्शन वो व्यक्ति, वो एग्रीव्ड पार्टी ले सकती है अगर उसके राइट्स का कहीं ना कहीं वायलेशन हुआ है या उसके राइट पे इंटरफेरेंस जो है वो हुआ है। अब हम नेक्स्ट मैक्सिम पढ़ने जा रहे हैं, डैमनम सिने इंजरिया। डैमनम का मतलब आपको पता है, नुकसान हुआ, डैमेजेस हुए। डैमेजेस में मैंने आपको पहले ही कंफर्ट, मनी, हेल्थ का एग्जांपल दे रखा है। सिने का मतलब आपको पता है विदाउट, और आप कह रहे हैं इंजरी, यानी इंजरी ऑफ लीगल राइट्स जो है वो नहीं हुई। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे क्या कहने की कोशिश की गई है कि डैमनम सिने इंजुरिया में साफ साफ बोला गया है कि एक पार्टी को नुकसान हुआ है, एग्रीव्ड पार्टी को नुकसान हुआ है, लेकिन एग्रीव्ड पार्टी के किसी राइट का वायलेशन नहीं हुआ है। ऐसे भी केसेस हैं कि एग्रीव्ड पार्टी को नुकसान तो हुआ लेकिन उसके किसी भी राइट का वायलेशन नहीं हुआ। अभी आपको आगे एग्जांपल्स देखकर, केस लॉज देख के चीज़ समझ में आ जाएगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि राइट में इंटरफेरेंस ना हुआ हो, वायलेशन ऑफ राइट ना हुआ हो, लेकिन पार्टी को नुकसान हुआ है। तो जब राइट्स में वायलेशन ही नहीं हुआ तो लीगल रेमेडी ही नहीं मिलेगी। मैंने आपको पहली लाइन याद करवाई थी। पहली बात तो राइट होना चाहिए, दूसरी बात राइट का वायलेशन होना चाहिए। राइट का वायलेशन हुआ है तभी लीगल रेमेडी मिलेगी। तो यहाँ पे नुकसान तो हुआ है लेकिन क्योंकि राइट्स के वायलेशन का सवाल ही नहीं उठता है, तो अगर राइट्स का वायलेशन नहीं हुआ तो लीगल रेमेडी भी नहीं मिलेगी। यानी कि यहाँ पर जो एग्रीव्ड पार्टी है वो लीगल एक्शन नहीं ले सकती है। तो यहाँ पे आप साफ साफ देखिए डैमनम सिने इंजरिया का मतलब आपको समझ में आ गया, डैमेज विदाउट इंजरी। इंजरी का मतलब यहाँ पे क्या है, वायलेशन ऑफ लीगल राइट या अनऑथराइज इंटरफेरेंस विद द लीगल राइट ऑफ द प्लांटिफ। तो प्लांटिफ के लीगल राइट्स पे कोई भी उसके लीगल राइट्स को हार्म पहुंचाने की यहाँ पे कोशिश नहीं की गई है। राइट, लेकिन उसको नुकसान हुआ है, दूसरी पार्टी के कारण उसको नुकसान हुआ है। तो आप कह सकते हैं नुकसान का कारण है, एक पार्टी प्लांटिफ के नुकसान का कारण है, एग्रीव्ड पार्टी के नुकसान का कारण है, लेकिन उसने एग्रीव्ड पार्टी के किसी राइट को छीना नहीं है। वायलेशन ऑफ राइट, यहाँ पर एग्रीव्ड पार्टी का वायलेशन ऑफ राइट नहीं हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है लीगल रेमेडी भी नहीं मिलेगी। देयर विल बी नो कंपनसेशन फॉर द प्लांटिफ, क्योंकि यहाँ पे वायलेशन ऑफ लीगल राइट नहीं हुआ है। राइट, तो आपको चीज़ें समझ में आ गई कि जो एक पार्टी है उसने कुछ एक्ट किया है, उसके एक्ट से दूसरी पार्टी को लॉस हुआ है, लेकिन दूसरी पार्टी के लीगल राइट्स का वायलेशन नहीं हुआ है। माइनस का सिंबल लगा है यानी कि वायलेशन नहीं हुआ है। तो डिफेंडेंट के एक्ट से, इसको आप क्या बोल सकते हैं, डिफेंडेंट के एक्ट से प्लांटिफ का लॉस हुआ है लेकिन प्लांटिफ के लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है। राइट, तो डिफेंडेंट ने कोई एक्ट किया है। इवन ये भी हो सकता है कि डिफेंडेंट ने जो एक्ट किया है वो एक बुरे इंटेंशन से किया है। डिफेंडेंट्स का जो था मैलिशियस इंटेंशन था, बुरा इंटेंशन था, नुकसान पहुंचाने का इंटेंशन था। प्लांटिफ को नुकसान भी हुआ है लेकिन प्लांटिफ के लीगल राइट पे वायलेशन नहीं हुआ है। और अगर लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है तो कोई भी रेमेडी जो है प्लांटिफ को नहीं मिलेगी। ये चीज़ आपको देखनी है। अभी आपको एग्जाम्पल केस लॉ से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें सबसे फेमस जो केस लॉ है वो आपका ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल का केस है। इस केस में क्या हुआ था कि डिफेंडेंट ने एक और कंपटीशन में स्कूल खोल लिया था। प्लांटिफ का एक ऑलरेडी स्कूल था और उसके बगल में डिफेंडेंट ने कंपटीशन में एक और स्कूल खोल लिया था एज अ कॉम्पिटिटर, जिसके कारण प्लांटिफ को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। जिसके कारण जो प्लांटिफ के स्कूल के स्टूडेंट्स थे वो डिफेंडेंट
के स्कूल को जाकर उन लोगों ने ज्वाइन कर लिया, जिसके कारण प्लेंटिफ को बहुत नुकसान हो रहा था, उसको फीस भी कम करनी पड़ी इस कंपटीशन के चलते। तो यहाँ पे आप ये बताइए, यहाँ पे डिफेंडेंट एक स्कूल खोल रहा है, उसके इस एक्ट के कारण जो है प्लेंटिफ को नुकसान भी हो रहा है, लेकिन क्या यहाँ प्लेंटिफ के किसी लीगल राइट का वायलेशन हुआ है? क्या डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ के लीगल राइट पे इंटरफेरेंस किया है? तो आंसर है नहीं भाई। डिफेंडेंट ने अपनी ज़मीन खरीदी, वहाँ पे अपना स्कूल जो है खोल लिया, तो जो डिफेंडेंट है वो अपने लीगल राइट्स के लिमिट में ही काम कर रहा है, भले ही उसके इस तरीके से काम करने के कारण प्लेंटिफ को नुकसान पहुंच रहा है। तो यहाँ पे जजमेंट ये हुआ कि जो प्लेंटिफ नुकसान झेल रहा है वो कंपटीशन के कारण झेल रहा है, लेकिन यहाँ पे प्लेंटिफ के किसी भी लीगल राइट को छीना नहीं गया है, जो उसके अधिकार हैं उसको छीना नहीं गया है, उसमें इंटरफेरेंस नहीं हुआ है। और जब वायलेशन ऑफ लीगल राइट नहीं हुआ है तो उसको कोई भी लीगल रेमेडी नहीं मिलेगी। ये यहाँ पर जजमेंट जो है आया, राइट। तो आपको डैमिनम सिने इंजरिया अभी तक क्लियर हो गया होगा, और भी केसेस देखते हैं और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे उषा बहन वर्सेस भाग्य लक्ष्मी चित्रा मंदिर का केस है। इस केस में क्या हुआ था, इंडिया का ही केस है। यहाँ पर एक जो फिल्म प्रोडक्शन वाले हैं उन्होंने जय संतोषी माँ नाम की एक जो है मूवी बनाई, जिसको एक लेडी ने देखा और उसने कहा कि उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, क्योंकि जय संतोषी माँ मूवी में जो देवी होती है, हमारे हिंदू देवी देवताओं में जो देवी होती हैं, वहाँ पे उनमें से एक संतोषी माँ जो भी देवी थी, उनको जेलसी दिखाई गई है कि उसमें एक देवी को जो है जलन की भावना हो रही है। तो यहाँ पर जो प्लेंटिफ है उसने बोला कि मेरी धार्मिक भावनाओं को यहाँ पर ठेस पहुँची है, क्योंकि मैं उन देवी की पूजा करती हूँ और आपने मूवी में ऐसा दिखाया है कि वो देवी जो है जलन कर रही हैं, किसी और से जल रही हैं, तो इससे मेरी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, मुझे डिस्कम्फर्ट जो है वो फील हुआ है, तो मुझे जो है यहाँ पे कंपनसेशन मिलना चाहिए। या उसने ये कोशिश की थी कि जो मूवी प्रोडक्शन है उनसे साफ साफ ये इस मूवी पे रोक लगा दी जाए, इसलिए उस लेडी ने जो है केस डाला था। उस लेडी ने एक दो और भी केसेस डाले थे, राइट। तो ऐसे ही मिलते जुलते महादेव की मूवी थी, उसके लिए भी केसेस डाले थे। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो मूवी प्रोडक्शन वाले हैं वो अपने राइट के अंतर्गत जो है काम कर रहे हैं। उसने उस मूवी प्रोडक्शन वालों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि उस महिला के राइट में इंटरफेरेंस हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं किया। तो ऑब्वियस सी बात है उस महिला को कंपनसेशन नहीं दिया जा सकता, भले ही यहाँ डैमेजेस हैं, उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, लेकिन यहाँ पर उसके किसी भी लीगल राइट का वायलेशन नहीं है। और लीगल राइट का वायलेशन नहीं है, इट मीन्स उसको कोई भी लीगल रेमेडी जो है वो नहीं मिलेगी। तो ये इस केस में जो है बोला गया था। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं मोगल स्टीमशिप कंपनी वर्सेस मैकग्रीगर गो एंड कंपनी का ये जो केस है। तो यहाँ पे जो कुछ शिप ओनर थे वो आपस में मिल गए थे और उन्होंने जो है काफ़ी मिलकर, जैसा होता है ना कंपटीशन ख़त्म कर देते हैं, तो उन लोगों ने मिलकर जो है कंपटीशन ख़त्म करने के लिए प्राइस भी अपने जो है शिप के जो फ्रेट चार्जेस होते हैं, जो किराया भाड़ा होता है, वो भी काफ़ी कम कर दिया था, जिसके कारण उनका एक और जो कॉम्पिटिटर था जो कि प्लेंटिफ था, जिसने केस डाला था, जो एग्रीव्ड पार्टी थी, उसके बिजनेस को नुकसान पहुंच रहा था, तो उसने केस डाला था। तो यहाँ पे भी जज ने यही बोला कि भले ही उसको नुकसान हो रहा है, प्लेंटिफ को नुकसान हो रहा है अपने इन कॉम्पिटिटर्स के कारण, लेकिन इन कॉम्पिटिटर्स ने प्लेंटिफ के किसी भी राइट का वायलेशन नहीं किया, उसके किसी भी राइट को छीना नहीं है। तो यहाँ पे प्लेंटिफ को डैमेजेस नहीं मिल सकता है। ये जो कंपटीशन है ये लेजिटिमेट कंपटीशन है, कानून की सीमाओं के अंदर रह के ये कंपटीशन किया जा रहा है। तो यहाँ पे राइट का किसी भी राइट का वायलेशन नहीं है, तो उसको लीगल डैमेजेस भी नहीं मिलेगा, राइट। तो ये आपका एक केस लॉ हो गया।
नेक्स्ट आपका केस है मेयर ऑफ ब्रेडफोर्ड वर्सेस पिकल्स का जो केस है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। इस केस में क्या हुआ था कि दो लोग थे, एक का घर नीचे की ओर था, आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे पहाड़ी हिस्सा होता है, तो एक पर्सन का घर नीचे की ओर था, एक पर्सन का घर जो है ऊपर की ओर था। तो जो ऊपर की ओर से नीचे वाले पर्सन के पास जो है पानी आता था, एक झरना टाइप का आप कह लीजिए, छोटा सा जो है बहता था, जिसके कारण जो है पानी आता था, नीचे जिसका घर था उसके पास पानी आता था। तो जिसने ऊपर ज़मीन ले रखी थी उस बंदे ने एक जो है अपना एक शाफ्ट बनवाया जिसमें वो पानी जो है भर जाए, और जिसमें पानी भरने के कारण अब वो पानी जो था वो नीचे नहीं आ पा रहा था। तो जो नीचे वाले घर का मालिक था उसने केस डाल दिया, जिसको हम यहाँ पर प्लेंटिफ बोल रहे हैं। तो प्लेंटिफ ने ये कहा कि जो ऊपर वाला घर का जो ओनर है उसने बुरे इंटेंशन से, ताकि मुझे परेशानी हो इस इंटेंशन से उसने ये काम किया है, और उसने जो है वहाँ पे शाफ्ट बनवाया है जिसके कारण वाटर वहाँ पे हो और मेरे लैंड में ना आए। मैंने नीचे वाली ज़मीन खरीदी है, मैंने उसके लिए बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं पे कर पाया, लेकिन मेरे पास जो अब पानी है वो पहुंच नहीं पा रहा है, वो पानी ख़त्म हो गया है। डिसकलर्ड वाटर जो है बहुत, मतलब कि थोड़ा ही थोड़ा आ रहा है, जितना पहले आता था वो पानी नहीं आ पा रहा है। इस तरीके का जो है आरोप लगाया। तो यहाँ पर कोर्ट ने जजमेंट दिया, यहाँ पर कोर्ट ने जजमेंट दिया कि यहाँ पर जो भी उसने शाफ्ट बनवाया है पानी भरने के लिए, ऊपर वाले ज़मीन के मालिक ने जो भी शाफ्ट बनवाया है वो अपनी ज़मीन पे बनवाया है, आपकी ज़मीन पे तो नहीं बनवाया। आपकी जो ज़मीन है वो आपकी ज़मीन है, तो आपके किसी भी लीगल राइट का वॉयलेशन नहीं हुआ है। यहाँ पर आपके किसी लीगल राइट का वॉयलेशन नहीं हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको भी लीगल रेमेडी जो है नहीं मिलेगी। भले ही उसका एक्ट जो था वो आपको परेशान करने के लिए था, वो मैलिशियस एक्ट था, बुरे इंटेंशन से किया गया एक्ट था, लेकिन उसके उस एक्ट के कारण आपको नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन क्योंकि आपके किसी लीगल राइट पे वॉयलेशन नहीं है तो रेमेडी भी यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे बोल रहे हैं कि पहली बात तो पहले पॉइंट पे हमने ये पढ़ा कि ब्रीच ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए एक पार्टी की ओर से, उसकी ओर से रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन है, उसके रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन के कारण दूसरी पार्टी का जो लीगल राइट है वो जो है लीगल राइट है उसका वायलेशन हो रहा हो या उसमें इंटरफेरेंस हो रहा हो। तो यहाँ पर अगर लीगल राइट का वायलेशन और इंटरफेरेंस नहीं है तो वो जो दूसरा पर्सन है वो लीगल एक्शन के थ्रू रेमेडी भी क्लेम नहीं कर पाता है। जहाँ पे वायलेशन ऑफ राइट नहीं वहाँ पे लीगल रेमेडी नहीं। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इंजुरिया सिने डेनम में क्या था, वायलेशन ऑफ लीगल राइट था, वायलेशन ऑफ लीगल राइट था तो लीगल रेमेडी मिल रही थी। लेकिन डैमनम सिने इंजुरिया में नुकसान तो हो रहा था एग्रीव्ड पार्टी का, प्लेंटिफ का नुकसान तो हो रहा था, लेकिन वायलेशन ऑफ लीगल राइट नहीं था तो लीगल रेमेडी भी नहीं थी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि जो रॉन्गफुल एक्ट हुआ है जिसके कारण जो है रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन के कारण दूसरी पार्टी के लीगल राइट का वायलेशन हुआ है, और जब लीगल राइट का वायलेशन होता है तो लीगल रेमेडी भी मिलती है। तो यहाँ पे लीगल रेमेडी की बात की जा रही है। तो जहाँ पे राइट नहीं होगा, राइट का वायलेशन नहीं होगा, बार बार मैं बोल रही हूँ वहाँ पे लीगल रेमेडी नहीं होगी। अब एक एग्जाम्पल आप और ले सकते हैं। सपोज कोई व्यक्ति रेलवे ट्रैक पे चल रहा था और रेलवे ट्रैक पे चल रहा था और वहाँ पे ट्रेन आई और उसका एक्सीडेंट हो गया। तो अब एक यहाँ पे बात बताइए मुझे, क्या रेलवे ट्रैक पे चलना लीगल राइट है? आंसर है नो।
यहाँ पे रेलवे ट्रैक पे चलना जो है आप कह सकते हैं लीगल राइट नहीं है, बल्कि अगर कोई रेलवे ट्रैक पे चल रहा है तो ये ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी है, रॉन्ग डूअर है वो जो रेलवे ट्रैक पे चल रहा है, वो रॉन्ग डूअर यहाँ पे होगा, राइट। तो यहाँ पे जब राइट ही नहीं है, वायलेशन ऑफ राइट नहीं है, तो रेलवे ट्रैक पे चलने वाले को अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है ट्रेन से तो उसको रेमेडी भी नहीं मिलेगी। तो वायलेशन ऑफ लीगल राइट होगा तो लीगल रेमेडी जो है वो मिलेगी। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। जैसे ट्रेसपास में हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति बिना अथॉरिटी के आपकी प्रॉपर्टी में एंटर करता है तो ये आपके लीगल राइट का वायलेशन है, लेकिन अगर कोई पुलिस वाला सर्च वारंट लेके आपकी प्रॉपर्टी में आ रहा है तो ये आपके लीगल राइट का वायलेशन नहीं है। यहाँ पे आप उस पुलिस वाले के ऊपर केस नहीं डाल सकते, क्योंकि वो अपने लीगल राइट के अंडर में काम कर रहा है, उसका लीगल राइट है, उसके पास सर्च वारंट है आपकी प्रॉपर्टी का, तो वो अंदर एंट्री ले सकता है। तो यहाँ पर एक मैक्सिम और आया, उबी एस एबी रेमेडियम। इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज नो रॉन्ग विदाउट अ रेमेडी। यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि अगर आपका वहाँ पे वायलेशन ऑफ लीगल राइट होगा तभी जो है रेमेडी आपको मिलेगी, राइट। तो यहाँ पर इसी की बात यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हर एक कॉमन लॉ जो है राइट्स देता है और उस राइट्स देने के बाद दूसरों को मना करता है कि उस राइट पे इंटरफेरेंस ना करें, और अगर इंटरफेरेंस ऑफ राइट होगा तो एग्रीव्ड पार्टी को जो रॉन्ग डूअर है उससे रेमेडी जो है मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लीगल रॉन्ग है तो लीगल रेमेडी होगी। अगर वायलेशन ऑफ राइट है, लीगल रॉन्ग का मतलब समझ रहे हैं, वायलेशन ऑफ राइट है तो रेमेडी की बात आएगी। दोनों एक दूसरे से क्या है, कोरिलेटिव है। टॉर्ट एक क्या है, सिविल इंजरी है। सिविल इंजरी का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे जैसा आपको रेमेडीज में मैंने बताया था कि आप किसी को जेल नहीं भेज सकते हैं, हाँ उससे क्षतिपूर्ति ले सकते हैं, डैमेजेस ले सकते हैं, किसी को आदेश कोर्ट जो है ऑर्डर करके इंजंक्शन ऑर्डर दे सकती है, राइट। तो यहाँ पर जो है सिविल इंजरी है, लेकिन सारी की सारी सिविल इंजरीज जो है टॉर्ट नहीं होती हैं, ये मैं आपको बहुत पहले ही बता चुकी हूँ। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी वहाँ पे अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हम बात करें और वहाँ पे ब्रीच ऑफ प्रॉमिस होता है तो वो टॉर्ट के केस में नहीं आता है। तो सारे के सारे जो सिविल रॉन्ग्स है वो सारे के सारे सिविल रॉन्ग्स टॉर्ट के केस में नहीं आते हैं। तो कौन कौन से आते हैं इसमें हमने एसेंशियल पढ़ लिया। सबसे पहली बात, कुछ रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, ओमिशन होना चाहिए, यानी कि ब्रीच ऑफ ड्यूटी होना चाहिए, लीगल ड्यूटी का ब्रीच होना चाहिए जिसके कारण दूसरे व्यक्ति के लीगल राइट पे इंटरफेरेंस हो, राइट, या वायलेशन ऑफ राइट हो, और वायलेशन ऑफ राइट होगा तभी लीगल रेमेडी मिलेगी, राइट। तो यहाँ पर रॉन्गफुल एक्ट जो है वो किस कैटेगरी में आ रहा है, आपके टॉर्ट की कैटेगरी में आ रहा है, तभी आपको रेमेडी जो है मिलेगी। रेमेडी आपको पता है, ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, इंजेक्शन होता है, रेस्टिट्यूशन होता है, ये सारी रेमेडीज हम जो है टाइप रेमेडीज में पढ़ चुके हैं। रेमेडीज इन टॉर्ट में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिए, सपोज एक संदीप है, संदीप को अपने घर पे एक ड्रिंक किया हुआ बंदा, मतलब कि जिसने नशा कर रखा है, ऐसा एक अनजान व्यक्ति उसको अपने घर में मिलता है, अपने कमरे में मिलता है, तो उसके पास राइट है। मैं आपको यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ एक्सपल्जन ऑफ ट्रेसपासर का राइट है। एक्सपल्जन ऑफ ट्रेसपासर यानी कि संदीप जो है उस व्यक्ति को जो है अपने घर से निकाल सकता है और उसके लिए फिजिकल फोर्स भी यूज़ कर सकता है, जो कि हमारा नॉन जुडिशियल रेमेडीज़ में आता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़ में जो है आता है। ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो आपने देखा कि वायलेशन ऑफ लीगल राइट होगा तो वहाँ पे लीगल रेमेडी की बात की जाएगी, और जहाँ पे वायलेशन ऑफ लीगल राइट नहीं होता है वहाँ पे लीगल रेमेडी भी नहीं होता है। रेलवे ट्रैक का एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मेरे साथ बने रहें और जो भी डाउट्स है वो आप मुझे कमेंट्स में भेज सकते हैं। कीप लर्निंग।